स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा पार्ट 16 के हमारे कुछ प्रश्न और ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्रश्न 6 तक हमारे सब पढ़ लिया था हमने, और मैंने आपको इनके आंसर याद करने के लिए बोला था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रश्न 7। सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण, वापस से बनवाना, वापस से उसका निर्माण करना, ऐसा भाव कैसे जगा? ऐसा क्या हुआ, कब जगा? फिर दूसरा प्रश्न दिया है 8वां। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया, समझाएं। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया, उन्होंने कैसे उसका जीर्णोद्धार करवाया, समझाना है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ, आपको ध्यान से देखने हैं और सुनने हैं। ठीक है, ये देखिए इनके उत्तर। फर्स्ट दिया है पाठ 16, दृढ़ निश्चयी सरदार। दृढ़ निश्चयी सरदार, ये पाठ का नाम है, ये डेट है। प्रश्न 1, सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? तो उत्तर है, सरदार पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर गए। समुद्र के तट पर वे सूर्य को, जिससे कटा हुआ है, अंजलि से जलदान कर रहे थे। जलदान करते ना, ऐसे नहाते नहाते समुद्र से चढ़ाते ना भगवान को। तीनों बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा। ठीक है, कि कुछ नहीं है। वापस से देखिए, सरदार पटेल एक बार क्या कर रहे थे? समुद्र के तट पर भगवान को जल अर्पित कर रहे थे, जल दान कर रहे थे। तो उनकी नज़र वो नीचे ही देख रहे थे दान करते वक्त। तो जो मंदिर था सोमनाथ, उसकी जो परछाई होती है, उसकी जो छाया होती है, वो किस में पड़ रही थी? समुद्र में पड़ रही थी। तो उन्होंने जब देखा तो उनके मुंह से निकला कि मैं इसका पुनर्निर्माण करवाऊंगा। उनके मन में ये बात आई कि मुझे इसका पुनर्निर्माण करवाना चाहिए, मैं करवाऊंगा। तो आगे देखिए, उन्हें देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कराने का भाव, यहाँ पे उसे आ जाएगा, उन्हें नहीं आएगा। ठीक है, वापस से देखिए, सरदार पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर गए। वो समुद्र के तट पर सूर्य को अंजलि से जलदान कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, जल दान दे रहे थे। तो तीनों बार उनका जो ध्यान था वो समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा। उसे देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कराने का भाव जागा। उन्होंने सोचा, तभी उनके मन में ये ख्याल आया कि मुझे इसका पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। दूसरा देखिए, सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, समझाए। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, समझाए। तो जब सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कराने की भावना पैदा हुई, तब लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सरकारी कोष से धन देकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्या हुआ? जब उन्होंने ये बात सोची पुनर्निर्माण के जीर्णोद्धार की, तो उन्होंने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने सरकारी कोष से पैसे निकाला, पैसे लिए और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, 2 ही प्रश्न हैं, लेकिन अच्छे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, इसीलिए 2 ही दिए हैं आज केवल। लास्ट बार शॉर्ट में समझा रही हूँ, सुनना आपको। फर्स्ट है, उन्होंने निर्माण क्यों करवाया, कैसे जागा, ऐसा भाव क्यों आया पूरा निर्माण का? तो एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र के तट पर गए, सोमनाथ मंदिर गए। तो वहाँ समुद्र के तट पर जाकर बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, मुनि होते हैं, उस पर लोग भी स्नान करते हैं ना। तो वो जब गए तो उसमें समुद्र से भगवान को जलदान कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, जल दे रहे थे, अर्पित कर रहे थे। तो जो मंदिर था सोमनाथ, उसकी परछाई उसमें पड़ रही थी। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने सोच लिया तभी कि मैं तो इस मंदिर का
पुनः निर्माण करवाऊंगा, वापस निर्माण करवाऊंगा, वापस बनवाऊंगा। फिर दूसरा, सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, समझाए। तो उन्होंने लाखों लोग भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने सरकारी कोष से पैसा निकालकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, इजी है समझने में, क्लियर। यही दोनों क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए पूरा। केवल 2 प्रश्न हैं अच्छे से। आपको जहाँ भी क्लीन दिखता है आप वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, और जहाँ मैंने कट किया है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब मेरा रॉन्ग आता है तो मैं केवल एक लाइन ही खींचती हूँ, तो आपको दूर से नहीं दिखेगा, आप जब पास में ध्यान से देख के लिखोगे तो ही दिखने वाला है। इसीलिए ध्यान से देखना है, उसके बाद होमवर्क करना, ठीक है। क्लियर, इजी है, आपको लर्न करना है, ठीक है। धन्यवाद।